बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एट्थ की जो हमारे पास ये साइंस है, इसका आज हमारा पहला टॉपिक जो है और पहला चैप्टर है। तो हमारे पास जो क्लास है ये कौन सी है? एट्थ। तो इसके अंदर हमने जो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो किस चीज़ ने आपको जो है ना ये परसेप्शन दी है कि आप मुझे या ये वीडियो देख रहे हैं? ज़ाहिर है आँख ने। तो आँख के ज़रिए आप देख रहे हैं। तो आँख में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कि ये पैगाम पहुँच रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं? तो जाहिर है कि ये चीज़ किसके अंदर आएगी? ये नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। अच्छा, अब ये एक बात और आ गई। अब ये है कि मैं साथ साथ हाथ भी हिला रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ और जहन में मेरे जो है ना ये टॉपिक भी चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को जो इकट्ठा करना है ना, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेशन भी करेगा। अब देखें, मेरा जो मुंह हिल रहा है इससे अल्फाज बन रहे हैं। जैसे आप लोग ये कोई अल्फाज आप खुद बोल के देखें तो इसके अंदर क्या है? ज़ुबान और ये लोअर जा ये हिस्सा ले रहे हैं और ये यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होता है, ये जो हम वोकल कॉर्ड है। अब वोकल कॉर्ड जो है ना वो तो सिर्फ आवाज़ पैदा कर रहे हैं, उसको लफ्ज़ बनाना जो है वो कौन कर रहा है? वो टंग और ये लोअर जा और चीक्स। अब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होगी तो आप कोई लफ्ज़ अदा कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि ज़ुबान कुछ और तरफ जा रही हो, होंठ किसी और तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन कि कोई आप लफ्ज़ अदा करें, चलें, बैठें, ठीक है, सोचें, तो इसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है? ये नर्वस सिस्टम करता है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास दो तरह का होगा। एक हमारे पास जो है ना वो कहलाता है CNS। CNS क्या होगा? ये होगा सेंट्रल, N से क्या होगा? नर्वस, S से क्या होगा? सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा कि जो कि अगर हम यहाँ पे एक इमेज सा बनाएं कि ये हमारे पास एक ना इंसान सा है, ठीक है, चलो ये इंसान बन गया। ये इंसान जो है ना तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? ब्रेन। इस ब्रेन से ये नीचे की तरफ जो है आएगी यहाँ पे तक, ये होगी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होगा इस पर जो मुश्तमिल सिस्टम होगा वो कहलाएगा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्रेन और क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या है कि ब्रेन से भी नर्व निकलेंगी जो आंखों तक आएंगी, ये कान तक जाएंगी, ये क्या है दिल तक आएंगी, स्किन तक आएंगी। तो इनमें से जो अब निकलेंगी रेज, नर्व निकलेंगी, इनका जो सिस्टम होगा ये जो सिस्टम होगा जो कि नर्व से मुश्तमिल होगा, जो कि पूरे जिस्म को कोऑर्डिनेट करके कनेक्ट करेंगे किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इसे हम कहेंगे PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कितने सिस्टम पढ़ने हैं हमने? दो। एक कौन सा है? CNS। CNS क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा हम पढ़ेंगे PNS जो कि कनेक्ट करेगा पूरे जिस्म के जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं और हमारी जिल्द है, हमारे ग्लैंड्स हैं, उनको कनेक्ट करेगा किसके साथ? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसका बेसिक फंक्शन अगर हम देखें तो वो दो हैं। एक क्या है कि एक ये है कि ये मैसेज जो है
उसे ये ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। या हम कह लें कि इसको कन्वर्ट करेगा किसकी तरफ, CNS की तरफ। दूसरा जो इसका बेसिक फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन कायम करना। अब देखें, अगर ये है मैं अपने हाथ यहाँ लगा रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी उंगली को जो है ना इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से जो है ना नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाएगी, ब्रेन में। और ब्रेन जो है ना वो मुझे जो है परसेप्शन देगा कि आप अपनी जो स्किन है उसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो इस तरह जो मैसेज है यहाँ से वो कहाँ गया है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया है। तो एक तो ये ट्रांसफ़र करेगी क्या भला मैसेज को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर, और दूसरा जो है ना वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगी। अब ये तमाम काम करने के लिए इसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, वो है नर्व सेल, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो है ये क्या करता है, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, और ये मैसेज जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स की शक्ल में। ये जो आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन है, जो यहाँ पे ये वाला बना हुआ है, मोटर न्यूरॉन। तो अगर हम इसकी शेप को देखें तो जहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है सेल बॉडी। ये जो आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, ये वाला, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सॉन है, और ये जो आपको दरख्त की शाखों की तरह नज़र आ रहे हैं, तो लैटिन में इसको दरख्त की शाखों को कहते हैं डेंडर। ठीक है, तो उसी से लफ्ज़ हमने निकाला है डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, दरख्त की शाखों की तरह। अब डेंड्राइट जो है ये क्या करते हैं कि ये इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो है, इसे ये क्या करते हैं, डेंड्राइट रिसीव करते हैं। यानी कि हम कहेंगे इम्पल्स जो है ये इस यहाँ से एंटर होगी, कहाँ से, डेंड्राइट से, यानी कि टूवर्ड द हम कहेंगे सेल बॉडी। तो डेंड्राइट जो है ये इम्पल्स को हम कहेंगे मूव करते हैं किसकी तरफ, टूवर्ड सेल बॉडी। जबकि एक्सॉन जो है ये इम्पल्स को जो है ना ये हम कहेंगे कि ये हम कहेंगे ट्रांसफ़र करेगा अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स है, वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम सेल बॉडी टू किसकी तरफ, एक्सॉन की तरफ। अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास नर्व सेल्स हैं ये हमारे पास हैं तीन तरह की। एक हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करेगा कि ये इम्पल्स जो है इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से भला, आपके जो हम कहते हैं कि 5 सेंसेस हैं। क्या क्या है सेंसेस वाला बताएं। ठीक है, एक हमारे पास VN आ गई, यानी कि आई की तरफ से, चलिए ग्लैंड लिख लेते हैं, आई, स्किन, स्किन के अंदर टच भी होगा, ठीक है, इसके अंदर पेन के सेंसर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये हम कह सकते हैं, इस तरह जो टेस्ट के लिए हमारे पास क्या होगी, टंग, ईयर। तो यहाँ से ये क्या करेगी, ये इम्पल्स लेके ये कहाँ भेज देगी, ये भेज देगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा वो बना हुआ है किसका, बड़ा इंटर न्यूरॉन्स का। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी कि ये इम्पल्स को
हम कहेंगे ट्रांसफ़र करती है, या इम्पल्स को जो है ना ये हम कहेंगे कि लेके जाती है कहाँ से भला, फ्रॉम सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन या ग्लैंड्स से कहाँ लेके जाएगी, ये CNS के पास लेके जाएगी। अब जो CNS है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या है, ब्रेन है और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना ये बने हुए हैं किससे भला, इंटर न्यूरॉन से। ये दरमियान में जो बनाया हुआ है इंटर न्यूरॉन। तो इसका काम ये है कि ये पहले जो आई है, मैसेज आया है आई की तरफ से कि देखने का, ईयर की तरफ से सुनने का, स्किन से टच का है, पेन का है, ठीक है, और टंग से टेस्ट का है। तो ये तमाम मैसेजेस पहले कहाँ जाएंगे, इंटर न्यूरॉन CNS के पास जाएंगे। वो उसे परसेप्ट करेगी कि आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप जो है वो टेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, तो इसे परसेप्शन भी लेके आएगी, यानी कि उसको इंटरप्रेट करेगी। उसके बाद इंटरप्रेट करने के बाद आगे आपने रिस्पांस देना है। तो रिस्पांस देने के लिए अब जो है अगला जो हमारे पास न्यूरॉन होगा, टाइप होगी, वो कहलाता है मोटर न्यूरॉन। अच्छा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन ये करेगा कि ये मैसेज लेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इसको लेके जाएगा अफेक्टर के पास, जिसने काम करना है, रिस्पांस शो करना है, और वो हमारे हो सकते हैं मसल्स, और वो हमारे पास हो सकते हैं क्या भला, ग्लैंड्स। तो फिर दोबारा देखें कि नर्वस सिस्टम जो है इसका दो बेसिक फंक्शन है कि ये मैसेज को जो हम कहेंगे कि इम्पल्सिस होगी, नर्व इम्पल्सिस, उस मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। अदर में हम क्या लेते हैं, CNS को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दूसरा काम सेंट्रल हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना, जो हम आगे पढ़ेंगे। CNS और किसके ऊपर मुश्तमिल है, ये PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। जो नर्व इससे निकल रही हैं, ठीक है, वो जो सिस्टम बनाएंगी वो कहलाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तमाम निज़ाम, यानी कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, इन सब की जो यूनिट है ना वो क्या है, वो नर्व सेल यानी न्यूरॉन है। जो नर्व सेल है इसके क्या करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अगर हम इसको देखें तो ये मोटर न्यूरॉन हमने बनाया है, तो जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास कहलाएगी सेल बॉडी। ये उसके बाद क्या आएगा, एक्सॉन। तो हमें पता कैसे चलेगा, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन है। तो डेंड्राइट जो है ना ये मैसेज को क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, या हम कहेंगे टूवर्ड जो है ना वो सेल बॉडी ये इंपल्स ट्रैवल करती है, और एक्सॉन के अंदर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी क्या करती है, ये ट्रैवल करती है। अच्छा, ये जो है ना ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये श्वान सेल्स हैं, ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसे यहाँ तक ही रहें। टाइप ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास ये आएगा, तीन तरह के हमारे पास होंगे। एक सेंसरी न्यूरॉन, जो कि हम कहेंगे कि इम्पल्स को ट्रैवल करवाएगा फ्राम कहाँ से बोला, सेंस ऑर्गन से कहाँ, CNS की तरफ। CNS के अंदर फिर हमारे पास दूसरा न्यूरॉन को हमारे पास क्या कहलाएगा, वो इंटर न्यूरॉन्स होंगे, जो कि CNS बनाते हैं, और ये हम इस इम्पल्स को क्या करेंगे, ये परसेप्ट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद ये हुक्म दे देंगे किसको भला, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जो है ना इस इम्पल्स को जो है ना जो मैसेज होगा उसको कहाँ लेके जाएगा, इफेक्टर के पास, यानी मसल्स के पास और ग्लैंड के पास। जैसे मेरा हाथ जो है ना अब ये हरकत कर रहा है, तो ये मेरे दिमाग से जो है ना वो ले रहा है पैगाम, यानी CNS से, और ये मेरा हाथ अब क्या होगा, ये इफेक्टर होगा, तो वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है, लिख रहा है। तो इस तरह जो है आप जो भी काम करेंगे इन तीन सिस्टम्स के तहत होगा, यानी कि हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन।